तो मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते जो बॉर्डर पर बैठे हुए थे किसान, खास करके उसमें सिख और जाट ज़्यादा थे, उन जाटों की याद आने लगी है। और अमित शाह यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कहे जाने वाले चाणक्य, अब उन्होंने एक नया पासा फेंका है और कहा रालोद के जो सर्वे सर्वा हैं जयंत चौधरी कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। जब मालूम पड़ गया कि ये पूरी जो जाट बेल्ट है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान और जाट थे, इन लोगों का वोट नहीं मिल पा रहा है, तो अब समझ में आती जा रही है कि इनको भी मनाना ज़रूरी है। कैराना जा करके हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जयंत चौधरी ने भी टका सा जवाब दे दिया है। और वो खबर है बड़ी कि अमित शाह ने जब कहा कि आइए, तो जयंत चौधरी ने क्या कहा वो सुनिए। खबर आपकी स्क्रीन पर है, वो मैं आपको लगाता हूं, ट्वीट भी किया है और खबर भी दिखाऊंगा। वसीम अकरम त्यागी हैं, उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेता अमित शाह ने जयंत चौधरी को प्रस्ताव दिया कि चुनाव नतीजे के बाद भाजपा के दरवाजे रालोद पार्टी के लिए खुले रहेंगे। सवाल है कि क्या अमित शाह ये स्वीकार कर चुके हैं कि यूपी चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रहने वाली है, जिसे सरकार बनाने के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से जब भी बात चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा प्रचंड जीत उनको मिलने वाली है। लेकिन चाणक्य हैं, अमित शाह बड़ी दूर की नज़र रखते हैं। उनको मालूम है कि इनके सबसे बड़ी जो बाजी लगी हुई है वो वेस्ट यूपी में ही लगी हुई है। और वेस्ट यूपी का जाट अगर, जैसा कि कहा जाता है कि 17% के करीब है, अगर ये छिटक कर के, जैसा कि उम्मीद है कि जा रहा है गठबंधन के साथ, जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी हो जाएगी। सीटें भी हारेंगे और बहुत सारी सीटों पर हार का मुंह समाजवादी के सामने भी देखने को मिलेगा, चूंकि जाट मतदाता समाजवादी को भी वोट करने वाला है। अब इस पर जवाब क्या दिया वो भी देख लीजिए। बहुत अच्छा जवाब जयंत चौधरी ने लिखा। जयंत चौधरी ने कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। और देखिए, एक विडंबना है कि आज उस समुदाय से अपील करनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि राजनीति है और हमारी सरकार बन जाए और 2024 का भी रास्ता आसान हो जाए। लेकिन जब ये 700 किसान मारे गए थे, तो दर्शकों आप ये सोचकर बताइए या लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि वो कौन सा नेता था जिसने इन किसानों के मरने पर 2 शब्द बोले हों। इन किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, इन जाट बेल्ट को क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन अब चुनाव आ गया तो वो जो है किसी को भी बना लेंगे। तो ये है नेताओं की हकीकत। लेकिन जयंत चौधरी ने भी साफ कर दिया कि मुझे मत दीजिए आप न्योता उनके घर, लेकिन उनके घर जाने की हिम्मत भी तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। आपको मालूम है दर्शकों कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांवों में, कस्बों में, शहरों में जो बाहर निकाला हुआ है, कभी गाड़ी पे पत्थर मारे गए हैं, कभी गांव वालों ने धक्के देकर निकाल दिया है, वो आलम आपको मालूम है। चलिए खैर, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं। अमित शाह जी ने जाटों को समझाने के लिए और जाटों को दिखाने के लिए और बाकी लोगों को भी ये समझाने के लिए कि पूरी जाट बेल्ट हमारे साथ मीटिंग की है दिल्ली में। मुजफ्फरनगर में आके करते अमित शाह जी मीटिंग जाटों के साथ, बागपत में आके करते, मथुरा में आके करते, लेकिन दिल्ली बुला लिया। संजीव बालियान है यहाँ के नेता, वो लेकर चले गए कुछ जाटों को। दीपक शर्मा बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी कामयाब बात लिखी, उसको ट्वीट भी किया, वो भी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने लिखा कि अमित शाह के जाट पंचायत की शोभा बढ़ाने, इन साहब का नाम कृष्ण पाल सिंह है। जो साहब दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे भी देखेंगे, इनका नाम है कृष्ण पाल सिंह। इनके बारे में क्या लिख रहे हैं वो भी देखिए आप भाजपा युवा मोर्चा बुलंदशहर के महामंत्री हैं, जहां पर अभी एक बुलंदशहर के मंत्री का बेटा नोट बांटते हुए पकड़ा गया है। हाल ही में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इन्हें कुल 1 वोट मिले थे, जो शायद इनका खुद का था। ऐसे में भारी जन समर्थन वाले नेता पश्चिमी यूपी में भाजपा की ताकत है? क्वेश्चन मार्क। ये जो जाट पंचायत दिखाई है दिल्ली में अमित शाह ने, उसमें जो नेता हैं, सर्वे सर्वा जो हैं, उनकी हालत यह है कि बुलंदशहर के वो महामंत्री हैं युवा मोर्चा के, और ब्लॉक प्रमुख में उन्हें सिर्फ 1 वोट मिला था, और वो कहना है शायद वो ही वोट वो है जो इनका था। अब आपको एक मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। महेश सिंह हैं, इन्होंने एक तस्वीर दिखाई है, गाड़ी से चढ़े हुए हैं
और नीचे किसान दबे हुए हैं। जैसे किसान आंदोलन में किसान नेताओं की कमेटी बनाई थी, वैसे ही नकली जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ये जवाब दिया है किसी महेश सिंह ने कि जैसे किसान नेताओं की कमेटी बनाई थी, वैसे ही नकली जाट नेताओं की को लेकर बैठक कर रहे हैं। अब इसका एक बानगी और देखिए। आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने अमित शाह जी का वो फोटो ट्वीट किया और उसके अंदर जाटों के बारे में दिखाया है और हल पकड़े हुए हैं अमित शाह जी। अब अमित शाह तो जाट है नहीं, किसान भी नहीं है शायद। अब इन्होंने लिखा है आईपी सिंह ने कि अगर जीवन में कभी खेती बाड़ी की होती तो पता होता कि हल का कौन सा हिस्सा उल्टा है और कौन सा सीधा। हल जो है, जो लगाया जाता है, जो खेती में हलदर जिसको बोलते हैं, होता जिससे जो है किसान अपने खेतों के अंदर जुताई करता है, उसका हिस्सा जो मैन था उसे ऊपर रखना था, उसे नीचे रखा। इससे ही पता चल जाता है कितने परिपक्व किसान हैं ये लोग। चलिए, इसको जो है जागरण की खबर भी है। ये अमित शाह ने जाट नेताओं से सीधा संवाद किया और वो जाट कैसे है वो भी आपने देख लिए। इसे कहते हैं असली किसान, हल ही उल्टा पकड़ लिया भाई, 200 असली किसान थे। चलिए, वो नीचे लिख रहे हैं। अब आपको मैं एक दो लोग और हैं, एक अनिल गोयल हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वो देख लीजिए आप। उन्होंने लिखा कि ये भ्रम की राजनीति, अमित शाह की लोगों को भ्रम फैला दो कि सारे जाट नेता बीजेपी के साथ हैं। अब जितने गोदी मीडिया चैनल हैं सब इसी में लग जाएंगे। एक बात और, पहले भी 100% जाट ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, तो इस बार भी 100% बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। बहरहाल इनका अपना एक आंकलन है। कहने का मतलब यह है कि ये तमाम चीजें हैं जो आपको दर्शकों हमने बताई, लेकिन जयंत चौधरी का ये जवाब अमित शाह को हम यूं नहीं कह सकते करारा तमाचा, ये तो खैर लैंग्वेज अलग है, लेकिन उन जाटों की याद आ गई अमित शाह को और पता चल गया कि पश्चिम के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को पहले की तरह जीत का मुंह दिखाना है तो इन जाटों का होना जरूरी है। और अब जाटों को इकट्ठा किया, लेकिन विडंबना यह है कि जो मैन सर्वे सर्वा जाट है उसका जिला पंचायत में 1 वोट आई थी। अब कितने मजबूत जाट हैं, कितना जमीन पे इनकी पकड़ है, इस बात का अंदाजा दर्शकों आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ा जवाब, और मुझे याद आ जाता वो वीडियो अगर मुझे मिल गया कि ये वीडियो जो था जब जयंत चौधरी के ऊपर लठ लगे थे, आपको याद होगा दर्शकों, पुलिस वालों ने मारे थे कुछ लोग जो है, देखिए आ गया। एक जियाउल हक हैं, वो लिखते हैं, ये आप देखेंगे कि जयंत चौधरी के ऊपर भी लठबाजी हुई और उसको कुछ उनके साथियों ने घेर लिया और ये लिखा है इन्होंने, नहीं भूलेंगे हम। इस वक्त ये चीज़ें हुई हैं इनके साथ। और अब चुनाव आ गए तो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को ये किसान और जाट याद आ रहे हैं। लेकिन 1 बरस से ज़्यादा इसी पट्टी के जाटों ने, इसी पट्टी के किसानों ने जब गाजीपुर पर जाकर के दिन और रात नहीं देखा था, तब इनको याद नहीं आई थी। तब इनको कहा जा रहा था कथित किसान, तथा कथित किसान। और बाकी दूसरे नेता क्या कह रहे थे, एंटी नेशनल, कनाडा से फंडेड वहां पंजाब वाले लोगों को। तो अब इनकी जरूरत पड़ गई तो अब इनकी पंचायतें हो रही हैं और अब खुलेआम ये कहा जा रहा है कि आप आ जाइएगा जीतने के बाद, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो फिर अमित शाह जी, आपके नेता ये बात कहते कहते नहीं थक रहे कि प्रचंड जीत है। इसका मतलब आपको जमीनी हकीकत मालूम है कि आपका कितना सुपड़ा साफ होने वाला है। जब भी तो आप जाटों के साथ पीछे पड़े हैं। इन जाटों की तब भी इज्जत कर ली जाती जब ये बैठे थे वहां पर। और आप ही के जाट गवर्नर जब आपको बार बार चेताते थे तब उनकी भी बात आपने नहीं सुनी। जानते होंगे आप, सतपाल जो मलिक हैं, जो गवर्नर हैं, वो बार बार आपको जताते थे कि ये हमारा मजबूत वोट बैंक है, इनकी सुननी चाहिए। लेकिन अब सुनिए तो चुनाव के लिए, जब इनके बीवी बच्चे परेशान थे, गांव में बैठे थे, तब भी सुनी जा सकती थी इनकी बात, लेकिन चुनाव के लिए सुन रहे हैं। बहरहाल बड़ी खबर कि अमित शाह ने न्योता दिया और जयंत चौधरी ने कह दिया कि जाइए उन 700 किसानों को न्योता दीजिए जो शहीद हो चुके हैं उस किसान आंदोलन में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर